हाय एवरीवन, सभी का वेलकम है अगेन वाईटी योर इंग्लिश ट्यूटर पे। मेरा नाम है अमन बहल। बाय प्रोफेशन मैं गवर्नमेंट ऑफिसर हूँ। आप ही की तरह कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स का एस्पायरेंट रहा हूँ और इन क्लासेस के जरिए मैं आपको सिखाता हूँ इस चैनल पे कि हिंदी मीडियम वाले या नॉन इंग्लिश बैकग्राउंड वाले बच्चे अपने इंग्लिश के सेक्शन को कैसे हैंडल करेंगे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के, चाहे एसएससी हो, बैंकिंग हो, यूपीएससी हो या कोई स्टेट लेवल एग्ज़ाम हो। अब ये जो आज का सेशन है ये पढ़ाई का नहीं है, बल्कि ये 5-10 मिनट में आपको समझाएंगे कि चैनल से मैक्सिमम बेनिफिट आपको कैसे उठाना है। देखिए, चैनल पे मैक्सिमम जो वीडियोस हैं वो पब्लिश होती हैं एडिटोरियल्स पे। रोज़ शाम को एडिटोरियल आता है। तो सबसे पहले आपको ये बताते हैं एडिटोरियल से आप बेनिफिट लोगे कैसे। पहला क्वेश्चन आपके दिमाग में ये आएगा कि सर क्या मेरे एग्ज़ाम के लिए एडिटोरियल पढ़ना ज़रूरी है? मैं तो फलां एग्ज़ाम की तैयारी कर रहा हूँ, एसएससी स्टेनो की या बैंकिंग क्लरिकल की। जी हाँ, एडिटोरियल पढ़ना यानी कि रीडिंग करना और कॉम्प्रीहेंशन या रीडिंग हर एग्ज़ाम का इंपॉर्टेंट पार्ट होता है और ये बिल्डिंग ब्लॉक है, बेसिक है ये आपकी इंग्लिश की प्रिपरेशन का। जैसे आप खाना खाते हैं ना, खाने में अनाज क्या होता है? अनाज एक बिल्डिंग ब्लॉक होता है, बेसिक स्टेपल फूड होता है। कोई भी डाइट हो उसमें अनाज थोड़ा बहुत ज़रूर होगा। उसी तरीके से आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, रीडिंग और कॉम्प्रीहेंशन जो है उसका बिल्डिंग ब्लॉक है, उसकी तैयारी आपको सबसे पहले ज़रूर करनी है। एडिटोरियल क्लास को पढ़ने का सबसे अच्छा तरीका है, आप इस क्लास को देखने से पहले सुबह में जो एडिटोरियल पढ़ने वाले हैं सुबह में ही उस एडिटोरियल को खुद से पढ़ें। अब खुद से कैसे पढ़ेंगे, वो एडिटोरियल आपको कैसे पता लगेगा, कहाँ मिलने वाला है, तो इसके लिए आपको ज्वाइन कर लेना है इस टेलीग्राम ग्रुप को। ठीक है, मैं इसका आपको नाम दिखा देता हूँ। आप अगर सर्च करेंगे @YourEnglishTutor यूट्यूब पे तो ये टेलीग्राम पे तो ग्रुप आपको मिल जाएगा। इसको ज्वाइन कर लो। 23-24 हज़ार के आसपास इसमें लोग हैं। इस ग्रुप के अंदर रोज़ सुबह 7 बजे, देख रहे हो 7 बजे आपको एक PDF मिलती है। शाम को जो भी क्लास हम कवर करने वाले होते हैं सुबह 7 बजे ही आपको उसकी इन्फॉर्मेशन मिल जाती है। तो जैसे ये 25 दिसंबर की क्लास है, ऑपॉर्चून पोज नाम का आर्टिकल इसमें कवर होना था और ये आर्टिकल हमने शाम में कवर भी किया। तो सुबह 7 बजे ही इस ग्रुप से आपको इस आर्टिकल की PDF को डाउनलोड कर लेना है। ठीक है, तो ये PDF देख रहे हो 25 दिसंबर की, मैं इस पर क्लिक करता हूँ और ये खुल जाएगी ऐसे। अब करना क्या है आपको जी, आपको सुबह आधा पौना घंटा जितनी आपकी कैपेसिटी हो, मैं सजेस्ट करूँगा कम से कम 40 मिनट्स 30 मिनट्स आपको देने हैं और जितना हो सके इस एडिटोरियल को पढ़ने की कोशिश करनी है। अब हो सकता है आप 40 मिनट में लेट से इतना ही पढ़ पाए, है ना, यहाँ तक ही पढ़ पाए। तो आप यहाँ तक पढ़ पाए तो यहीं तक ही पढ़ लो, कोई बात नहीं। ज़रूरी नहीं है, ज़बरदस्ती नहीं करनी है कि सारा आर्टिकल आपको पढ़ना ही है। आपकी कैपेसिटी धीरे धीरे इंक्रीज होगी। एक वक्त आएगा जब आप 20 मिनट में 30 मिनट में पूरा आर्टिकल प्यार से पढ़ लोगे और फिर उसके बाद एक लेवल आएगा जब 10 मिनट में पूरा आर्टिकल आपको समझ में आने लगेगा। बस वही लेवल है आपके एग्जाम का जिसमें आपकी कट ऑफ क्लियर हो जाती है। प्यार से इंग्लिश का सेक्शन आपका स्ट्रेंथ बन के निकलता है। अब ये होगा कैसे, कितने दिनों में होगा, ये मैं आपको भी टाइमलाइन दे देता हूँ। पहले तरीका सीख लो, सुबह में आपको एडिटोरियल को शाम को क्लास पब्लिश होने से पहले खुद से पढ़ लेना है। डिक्शनरी जो है आप खुद से डाउनलोड करें। मैं सजेस्ट करूँगा वर्ड वेब डिक्शनरी सभी बच्चों को। वर्ड वेब डिक्शनरी, ये डिक्शनरी क्या होती है, आप इस पर किसी वर्ड पे क्लिक करेंगे तो इसमें सेटिंग है, वो वर्ड अपने आप खुल करके आपके जो है मोबाइल में या कंप्यूटर पे मतलब जो है उसकी मीनिंग निकल करके आ जाएगी। तो जितना हो सके डिक्शनरी का सहारा लेंगे और सुबह आर्टिकल को पढ़ेंगे। चलिए, अब फर्स्ट केस ये है कि किसी बच्चे ने सुबह फर्स्ट पैराग्राफ ही पढ़ पाया 40 मिनट में, तो उसको क्या करना है जी, शाम को जब ये क्लास पब्लिश होगी, 25 तारीख को ये क्लास पब्लिश हुई थी शाम में, अभी 18 घंटे हुए इस क्लास को पब्लिश हुए, आपको इस क्लास को प्ले कर लेना है। ठीक है, और कहाँ तक प्ले करना है, जहाँ तक आपने सुबह पढ़ा था एटलीस्ट वहाँ तक तो करोगे। आप ज़्यादा भी कर सकते हो, कम भी कर सकते हो, कम तो नहीं बोलूँगा मैं, ज़्यादा कर सकते हो, लेकिन एटलीस्ट वहाँ तक कवर ज़रूर कर लेना जहाँ तक क्लास जो है आप सुबह पढ़ चुके हो। इससे क्या होगा, आपकी अंडरस्टैंडिंग आपको पता लगेगी कितनी सही थी कितनी गलत थी। और धीरे धीरे क्या होगा, 10, 15, 20, 30, 40 एडिटोरियल्स के बाद आप ये पूरा आर्टिकल पढ़ने में खुद ही एबल हो जाएंगे और फिर इस क्लास को भी आप पूरा प्ले कर पाएंगे। लगभग 50 एडिटोरियल्स पढ़ने के बाद इस तरीके से सुबह पहले आधा घंटा आप दोगे, शाम को आधा घंटा क्लास में दोगे, 1 घंटा क्लास में दोगे, वीक में 4 दिन इस काम को करोगे। लगभग 50 एडिटोरियल्स होने के बाद आप उस लेवल पे आएंगे इस पूरे काम को करने के बाद कि आप पूरा आर्टिकल खुद से पढ़ सकें। उसके बाद जी आप जो है रेस का यानी दौड़ का हिस्सा बनते हैं। उससे पहले तो आप दौड़ से ही बाहर हैं, एग्जाम के अंदर आपका कोई चांस ही नहीं है अगर आप आर्टिकल पढ़ ही नहीं पाते हो। ठीक है, तो 50 एडिटोरियल के बाद आप पूरा पढ़ेंगे, फिर आपको मिलेगा ये क्विज़। क्लास के लास्ट में इसको सॉल्व करवाया जाता है। तो रीडिंग पहला पार्ट है। सेकंड पार्ट है रीडिंग के बेस्ड जो क्विज़ेज हैं
वोकैब है, ग्रामर है, उन सब चीज़ों को हैंडल करना। तो जब आप 50-60 एडिटोरियल्स तक पहुंच जाओ, उसके बाद इस क्विज़ को क्लास के लास्ट में आपको सॉल्व करना होगा। क्विज़ के आंसर्स मैं हर वीडियो के फर्स्ट कमेंट में डालता हूं। तो मान लीजिए 25 तारीख की क्लास है और इसका फर्स्ट कमेंट आप नीचे जाएंगे तो आप यहाँ देखेंगे रीड मोर लिखा हुआ है, पिन्ड बाय मी योर इंग्लिश ट्यूटर। यहाँ पे आपको क्विज़ के अंदर नीचे सारे आंसर्स मिल जाएंगे। ठीक है, तो ये 2 स्टेप्स आपको समझ में आ गए। अब दिमाग में सवाल आएगा, सर मुझे पढ़ने कितने हैं, कब तक पढ़ूंगा, ये एडिटोरियल्स कब तक क्विज़ सॉल्व करता रहूँगा। देखो टेक्निकली आपको तैयारी 1-1.5 साल से ज़्यादा नहीं करनी चाहिए। अगर 1.5 साल में नहीं हुआ तो बड़ी कम चांसेज हैं कि 2.5 साल या 3 साल में होगा। क्योंकि अगर आप शुरू से ही कैजुअल से हो पढ़ाई में, कभी पढ़ लिया कभी छोड़ दिया, तभी ऐसा होगा कि 1.5 साल में 10 एग्जाम देने के बाद भी एसएससी बैंक के आपका सिलेक्शन नहीं हुआ। तो टेक्निकली 1-1.5 साल से ज़्यादा इस एक्सरसाइज को आपको नहीं करना है और मैक्सिमम 200 एडिटोरियल्स आपको करने हैं। 200 एडिटोरियल्स पूरे इस तरीके से। ठीक है, उसके बाद आप क्या करोगे, आपको पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं है, मेरे साथ खुद से आर्टिकल निकालो, 7 बजे डाउनलोड करो और आराम से उसको पढ़ लो और अपनी क्लास जो है इस क्लास के लास्ट के क्विज़ को सॉल्व कर लो। पूरी क्लास देखने की ज़रूरत नहीं है, टाइम बहुत कीमती है, कम से कम वक्त को आपको जो है ना ख़राब करना है। चलो ये तो हो गया फर्स्ट पार्ट। अब रीडिंग के बाद क्या करेंगे जी, वोकैब ग्रामर कहाँ से होगी। तो वोकैब और ग्रामर के फ्री रिसोर्सेज आपको मिले हुए हैं अपने ही चैनल पे। अब जो बच्चे पुराने हैं उनको तो पता है, जो नए हैं उनको बता देते हैं। आपको जाना है चैनल के होम पेज पे और होम पेज पे ही आपको एक प्लेलिस्ट मिलेगी, कंप्लीट इंग्लिश ग्रामर फॉर ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स बाय वाईटी। इस प्लेलिस्ट पे आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद में पार्ट 0 से 1, 2, 3, 4 चलते जाएंगे आप। पूरी ये सीक्वेंस के अंदर अरेंज्ड है। इस प्लेलिस्ट में 50 के करीब आपको वीडियोस मिलेंगी, आधे आधे घंटे की वीडियोस हैं एवरेज। नोट्स को बनाते हुए इस प्लेलिस्ट को आपको ढंग से कवर करना है। इसमें सारे टॉपिक्स कवर हो जाते हैं, नाउन हो, प्रोनाउन हो, जेरेंड हो, एडजेक्टिव हो, पार्टिसिपल हो, छोटे मोटे ग्रामर के रूल्स हों, मॉडल वर्ब्स हों। लेकिन चलना कैसे है, सीक्वेंस के अंदर। तो ये 1 से 1.5 से 2 महीने के अंदर प्लेलिस्ट बड़े आराम से पूरी हो जाती है। अगर अभी तक आपने अपने बेसिक्स पे काम नहीं किया है तो साथ साथ इस प्लेलिस्ट को भी चलाना शुरू कर दो। ये एडिटोरियल वाला तो चल ही रहा है आपका, वीक में 4 दिन इसको करो, 3 दिन अपनी प्लेलिस्ट को आगे बढ़ाओ। दोनों काम आपके 6 महीने के अंदर रेडी हो जाने चाहिए। रीडिंग और ग्रामर दोनों पार्ट आपके यहाँ से तैयार हो जाएंगे। अच्छा, ग्रामर के बाद क्या कर सकते हैं जी, रीडिंग भी होगी, ग्रामर भी होगी। यही ग्रामर के जो रूल्स आप यहाँ देख रहे हैं, सीख रहे हैं कॉन्सेप्ट्स, यही कॉन्सेप्ट्स आपको एडिटोरियल के दौरान क्लास में बताए जाते हैं। जैसे ये वाली क्लास थी ना 25 दिसंबर की, अगर मैं इस क्लास को प्ले करूं, लेट्स से मैं इस क्लास को प्ले करता हूं। ठीक है, ये क्लास थी ना, तो इसमें आपको लास्ट में ग्रामर रूल मिलेगा, ये वाला। ठीक है, ये सारी वो वर्ब्स हैं जो अपने बाद में ऑब्जेक्ट को लेती हैं। ऑब्जेक्ट जो होता है वो हमेशा एक नाउन होता है। ये कॉन्सेप्ट अगर आप इस प्लेलिस्ट को पूरा कर रहे हैं तो इसी प्लेलिस्ट में आपको 28वें या 30वें पार्ट में मिल जाएगा कौन कौन से ऐसी वर्ब्स हैं जिनके बाद में प्रिपरेशन नहीं आता। तो वहाँ जो आप सीख रहे हैं इस प्लेलिस्ट पे आपको, मतलब यहाँ से जो सीख रहे हैं एडिटोरियल्स के अंदर, वो चीज़ आपकी रिवाइज होगी। तो बहुत बच्चे ऐसे होते हैं, सर ये एडिटोरियल का कॉन्सेप्ट पहली बार सीख रहे हैं हम, दूसरी बार सीख रहे हैं, अच्छे समझ में नहीं आया, थोड़ा और डिटेल में समझाओ। तो ये सारी डिटेल्स आपको कहाँ से करनी है, अपनी ग्रामर की प्लेलिस्ट से करनी है। यहाँ पे तो सिर्फ आप आओगे अपने रिवीजन के लिए, ठीक है ना। चलो अब वोकैब कहाँ से करनी है, देखिए वोकैब के लिए नीचे ही आपको एक प्लेलिस्ट मिलेगी। यहाँ पे नीचे जाएंगे, 400 इडियम्स एंड फ्रेजेस। इस प्लेलिस्ट में 10 पार्ट्स हैं, लगभग 250-300 इडियम्स इसमें आ चुकी हैं, 100 और पब्लिश होंगी। और हर इडियम को कहानी के साथ समझाया गया है। एसएससी बैंक के 10 सालों के इडियम्स को हम इसमें कवर कर चुके हैं। तो इस पार्ट वाइज जो है इस प्लेलिस्ट को प्ले करना सीखो, शुरू करो। और इसमें आपको नोट्स भी मिलते जाएंगे। कमेंट सेक्शन में जाओगे, फर्स्ट कमेंट में हर जो है वीडियो का नोट्स आपको मिल जाएगा। जैसे फर्स्ट पार्ट है, कहानियों के साथ में आपने इडियम सीखा, नीचे आप गए, फर्स्ट कमेंट में गए, PDF नोट्स ऑफ दिस सेशन, इस पर क्लिक किया। क्लिक करते ही नोट्स आपके सामने अभी लोड हो रहे हैं। ठीक है, अभी नेट स्लो है, जैसे खुलेगा ये PDF नोट्स आपके सामने आ जाएंगे। किसी का PDF नोट्स ना मिले तो आपका ग्रुप पे टेलीग्राम, वहाँ पे मैसेज करो, कोई ना कोई बच्चा या मैं खुद ही आपको नोट्स जो है जिस पार्ट के आपको नहीं मिल रहे हैं प्रोवाइड करवा देंगे। चलो ये हो गया आपका वोकैब का इडियम्स वाला पार्ट। अब एक सवाल आता है, सर जी ग्रामर वोकैब कॉम्प्रिहेंशन तो हो गया, लेकिन वोकैब में एंटोनिम्स, सिनोनिम्स, वन वर्ड्स, ये सब कहाँ से करना है, इसका भी तरीका आपको बता देते हैं। देखो जी, आपको क्या करना है, आपको इसी चैनल के जस्ट अ मिनट, आपको इसी चैनल के इस वाली प्लेलिस्ट में जाना है, वोकैब सफारी। ठीक है, क्लिक करो इस पर, 8-10 पार्ट इसमें मिलेंगे आपको।
5 पार्ट्स इसमें मिलेंगे, ठीक है। 5 पार्ट्स के अंदर लगभग 250-300 वोकैब वर्ड्स इसमें कवर्ड हैं, बहुत डिटेल्ड के अंदर अच्छे तरीके से कवर्ड है। वोकैब सफारी के अंदर जो वर्ड्स आप सीख रहे हो ये वही वर्ड्स हैं जो आप एडिटोरियल्स में रोज पढ़ते हो। तो मेन वोकैब तो आपकी यहाँ से होगी ही एडिटोरियल क्लास से, साथ ही साथ वोकैब सफारी के इन 5 पार्ट्स को कवर कर लो, आपका वोकैब का मोटा मोटा पोर्शन कवर हो जाएगा। चलिए अब आपका सवाल ये आएगा, सर ये सब तो हम यूट्यूब से ही कर लेंगे, आपने यहाँ पे ग्रामर भी सिखा दी, वोकैब भी बता दी, कॉम्प्रिहेंशन के लिए आप रोज एडिटोरियल करवा रहे हो, तरीका भी आपने बता दिया एडिटोरियल को कैसे करना है, उसके बाद हमें क्या कोर्स लेने की ज़रूरत है क्या? देखो जी, मेरे हिसाब से तो कोर्स लेने की ज़रूरत तब तक नहीं है जब तक आप आधा पौना एडिटोरियल इस तरीके से खुद पढ़ना ना सीखें और साथ में यहाँ से बेसिक ग्रामर अपनी कवर ना कर चुके हो। भाई दुकानदारी की बातें तो अलग बहुत सारी हो सकती हैं, मैं कुछ भी बोल सकता हूँ आपको, हाँ कोर्स ले लो, है ना, कोर्स से बेनिफिट होगा, होता भी है बेनिफिट, लेकिन कोर्स उसके लिए जिस बच्चे के बेसिक फाउंडेशन तैयार हो गई है यहाँ से। यही प्लेलिस्ट को यहाँ से हटा करके किसी कोर्स में रखा जा सकता है 999 रुपये के, और वहाँ से आप ले करके सीख भी लेंगे। पैसे देंगे तो मज़ा भी आता है ना लोगों को पैसे दे करके पढ़ने में, लेकिन अपने ऑब्जेक्टिव कोर्स सेलिंग से ज़्यादा ये है कि एजुकेशन को स्प्रेड किया जाए। इस प्लेलिस्ट के अंदर ये 6,56,000 बच्चों ने देखी है ना। इस प्लेलिस्ट में जो वीडियो से आप फ्री में सीख रहे हो उससे ज़्यादा सेटिस्फेक्शन मुझे मिलता है बजाय कोर्स को सेल करके। तो आपको पहले यहाँ से अपने बेसिक्स बनाने हैं, उसके बाद जिस बच्चे के बेसिक्स तैयार हो जाएँ फिर वो कोर्सेज में वेलकम है। एसएससी बैंक का कॉम्बो कोर्स लेकर के सारे वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस को वहाँ से आप सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। आपको वहाँ पे ग्रामर, वोकैब, है ना, कॉम्प्रिहेंशन, क्लोज टेस्ट, PQRS, पैरा जंबल्स, हर चीज़ को सॉल्व करना सिखाया जाता है। लेकिन कब सीखोगे? जब ये काम आप कर चुके होगे। इसी के साथ साथ जो बच्चे डिस्क्रिप्टिव की तैयारी कर रहे हैं, जिन बच्चों को इंग्लिश में लिखना सीखना है, तो लिखने के लिए आपको थोड़ी सी अलग ट्रेनिंग चाहिए होती है। तो हमने एक प्लेलिस्ट भी बनाई हुई है, इम्प्रूव इंग्लिश राइटिंग स्किल्स, जिसमें आपको इंग्लिश में लिखना सिखाया गया है। इस प्लेलिस्ट को आप चलाएं, 15-20 वीडियो जिसमें आपको मिलेंगी, और इसी प्लेलिस्ट का एडवांस्ड वर्जन आपको कोर्स की फॉर्म में मिशन UPSC या इंग्लिश राइटिंग स्किल्स के कोर्स की फॉर्म में एप्लीकेशन पे मिल जाएगा। तो जो बच्चे लिखना सीखना चाहते हैं वो डायरेक्टली कोर्स से शुरू कर सकते हैं राइटिंग स्किल्स के, क्योंकि उसमें हम ग्रामर शुरू से कवर करते हैं राइटिंग के हिसाब से। फ्री प्लेलिस्ट भी रखी है, आप यहाँ से भी बेनिफिट लें, कोर्स से भी बेनिफिट लें, जिन बच्चों को समझ गए ना डिस्क्रिप्टिव की ज़रूरत है। ऐप का लिंक कमेंट सेक्शन में दिया गया है, लेकिन अगेन ये वीडियो का मेन ऑब्जेक्टिव था आपको ये बताना कि आपको अपनी तैयारी कहाँ से शुरू करनी है। चलिए, कोई भी क्वेश्चन हो कमेंट्स में डालना, कोशिश करेंगे वहीं रिप्लाई करें मैं या मेरी टीम। इस वीडियो में कोई चीज़ रह गई हो मेरे से बताने से, है ना, तो वो भी डाल देना कमेंट्स में, मैं ऐड करने की कोशिश कर दूंगा। फर्स्ट कमेंट में उस चीज़ को थोड़ा सा एक्सप्लेन और कर दूंगा। अच्छे से तैयारी करें, होपफुली आप में से जो लोग डिजर्विंग है, मेहनती हैं, सबको सक्सेस मिलेगी जिस भी दिशा में, जिस भी डायरेक्शन के लिए आप तैयारी कर रहे हैं। साइनिंग आउट।